मिल रहा है और सदन भी चल रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे शामिल होने आना था। नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा और यहाँ आसपास के लोगों का किसी भी समय पर अगर सहयोग और मदद की किसी की जरूरत पड़ती है वो हमेशा सामने रहते थे। संतोष यादव जी के पिता, उनका परिवार सब आज इकट्ठा था, भी थी, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया और वहाँ सभी से मिलकर के उनका दुख मान करके मैं आया हूँ। जहाँ तक देश का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी ये वही दल है जिसने कभी ये भरोसा दिलाया था किसानों की आय दोगुनी करे। आय दोगुनी हुई हो न हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने हिसाब किताब में तो आय न जाने कितनी पहुंचाती होगी, लेकिन जमीन पर अगर हम देखें तो हमारा किसान वही का वही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा और अब तो फसल की कीमत भी नहीं मिल रही। आलू हो, मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो या अन्य कोई भी पैदावार किसान अगर कर रहा है तो उसकी कीमत भी सरकार नहीं दिला पा रही। साथ ही साथ में जब सबसे ज्यादा जरूरत है खाद और डीएपी की, उस समय भी संकट है। अयोध्या जैसी जगह पर जहां प्रभु राम राज्य लाने की जो सपना दिखाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज अयोध्या में, कल भी अयोध्या में, पहले भी अयोध्या में इतनी लंबी लाइनें किसानों की लगी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बगल के ही जिले में किसान अपना खेत पे काम देख रहा है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को खड़ा कर जाता है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में समय समय पर हमने आपने खबरें सुनी हैं कि लोग खाद लेने आए, किसान की जान चली गई लाइन में लगकर। ये जो संकट पैदा हुआ है, इस संकट से उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं, ना दिल्ली की सरकार पर, ना उत्तर प्रदेश की सरकार पर। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी, जो जमीनी बातें समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात थी, ये परीक्षा है, ये दौर परीक्षा का है जिस समय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना सामने आए। क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया, जिसमें सामान को आने की पाबंदी हो गई है, टैक्स लग गया है, तो अब वो सामान कैसे पहुंचेगा? एक्सपोर्टर्स कैसे सामान लेके जाएंगे? मुरादाबाद का हजारों करोड़ का कारोबार बर्बाद होने जा रहा है। मुझे तो ये भी जानकारी दी है लोगों ने कि मुरादाबाद, अलीगढ़ से कारोबार मुरादाबाद का भी जुड़ा है। अगर मुरादाबाद का कारोबार खत्म होता है, अलीगढ़ का कारोबार खत्म होता है, तो सीधा सीधा संकट मुरादाबाद पर दिया है। इसी तरह भदोही हजारों करोड़ का कारपेट वहां से अमेरिका जाता था, अब कैसे पहुंचेगा अमेरिका जब टैरिफ लग गया है? इसी तरह और उत्तर प्रदेश में जगह जगह से कारोबार होता था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद उस कारोबार पर संकट है। उस संकट से उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या योजना है? अगर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो मदद कितनी आप उद्योगपतियों की कर रहे हो? किसान की तो कर नहीं रहे हो, न नौजवान की कर रहे हो। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं दिखाओ। सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे नौजवान, कोई नौकरी रोजगार नहीं, कोई बड़ा कारखाना नहीं, उद्योग नहीं लगा पाए। बिजली महंगी बनाई है नहीं, बिजली महंगी कर दी। और जो कुछ बिजली उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बनाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। ये आप आगरा में और देखते होंगे एक्सप्रेस वे में कितना बड़ा बिजली का कारखाना सब स्टेशन लगा। वो इसलिए लगा था कि अलग अलग ग्रिड से आकर के बिजली मिल जाए। उत्तर प्रदेश ने बिजली का संकट पैदा कर दिया। इसलिए क्या बोले इनके बारे में?
ये डुबाने वाले लोग हैं। आपने एक ऑब्जेक्शन किया था कि पिछले चुनाव में हजारों वोट चुनाव आयोग ने काट दिया। 4 जिलाधिकारियों ने उसका जवाब दिया है, जिसका आपने ट्वीट भी किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर के लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच में होगी, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा वो हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सर, आप बिहार में कब कैंपेन के लिए जा रहे हैं? बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। ये नारा कब तक चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाज ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, रामपुर का चुनाव आपने देखा होगा, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कुदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पड़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 में निकले 100 निकले अगर तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है यही काम बिगाड़ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कहेंगे आप? उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जो उपराष्ट्रपति थे वो कभी चाय पिला देते हमको। चाय भी हमारे और आपके नसीब में नहीं है, चाय हमारे नसीब में नहीं है, तस्वीर आपके नसीब में। सर, लखनऊ में आपका चाय हम लोगों को पिलाते तो तस्वीर आपको खींचने को मिलती, तो तस्वीर आपके नसीब में नहीं है, चाय हमारे नसीब में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये दुखद घटना है किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, ये उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम, इनकी सरकार में 60 फ्लोर चढ़ जा रहा है, सेकंड फ्लोर चढ़ जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। डेटा मांगा गया है और चुनाव आयोग तो कहना है कि माता बहनों का प्राइवेसी भंग हो जाएगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस वोट डाला है वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए। सर, यूपी में मजार और मंदिर की बात चलती है, राजनीति गड़बड़ा रही है। इस बार ये जो हमारे समाज की एकता है, जो ताना बाना है समाज का हमारा, और हम सदियों से साथ में हैं, तो आज के नहीं हम लोग एक साथ रहने वाले। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाद नहीं दे पा रही। बताओ, खाद के लिए लाइन में लगे लोग, कभी नोटबंदी के लिए लगे थे, जीएसटी के लिए व्यापारियों को लगा दिया, वो व्यापारियों को कंप्यूटर पे लगा दिया लाइन में, वो दिन भर अपना फॉर्म भरते रहते हैं। बजट जारी होने वाला है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो उसकी 30 दिन में गिरफ्तारी का। वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप, दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। बिहार में कहा है
कि कुछ लोग आपके पास आएंगे, पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। टिप्पणी की, आपका क्या कहना? पूरा देश सबको बांट 2027 में क्या और देश की जनता ये देख रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी उठा या बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या, पंचायत चुनाव की है? 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते हैं। सर, हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार आपकी जेब ना काट लेती। इस सरकार में चोरी बढ़ी है और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही है। सर, धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा, क्या संदेश देना चाहे? 27 को साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े, उसी दिन से कलयुग है। तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती है। तो इसमें कृष्ण और कार्तिक कौन बनेगा? आपने क्या कृष्ण हो या कार्तिक? अब इतना धर्म हमने नहीं पढ़ा। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हिसाब किताब हम लोग बैठ के कर लेंगे। क्या सर अंदेशा है 2027 में वोट चोरी होगी? हम लोगों की तैयारी है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे जनता कि कहीं भी वोट चोरी ना हो पाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहले हम निकल जाए, आप निकल जाइए।